और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हमारा भाव शरीर से भगवान की झांकी को हृदयस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें। सुत हनुमान
की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। कहीं सुनहि
विधि सब संतान, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है, जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासमान हो, भक्तिमती बहनों और देवियों, कथा कहने वाले के अंदर जो तत्व कथा कराता है, वही तत्व सुनने वालों के हृदय में बैठ करके सुनता है। वस्तुतः यही अद्वैत भाव है कथा का। इस भावना को ध्यानस्थ करते हुए जितने भी कथा के श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की चौथी संध्या में आपका विनम्र स्वागत करता हूँ। शत्रुपा जी भगवान से दो वस्तुएं प्रमुख रूप से मांगती हैं, सुख और गति। और सुख और गति की परिभाषा करते हुए वे ये कह देती हैं कि सुख और गति का तात्पर्य ऐसा ना मान लिया जाए कि जो सुख की इच्छा सबकी होती है वही सुख मुझे चाहिए। सुख वो होता है जो कभी भी दूसरे के दुख का कारण नहीं बनता है। इस बात को निश्चित समझ लीजिएगा। यदि आपका सुख दूसरे के सुख में दुख का कारण बन रहा है तो वो सुख एक दिन दुख में बदले बगैर नहीं रहेगा। हमारा सुख वही सुख केवल हो सकता है जिस सुख से हम दूसरों को सुखी करें। ये भक्ति शास्त्र भी है और ये ज्ञान शास्त्र भी है। उन्होंने कहा कि जे तब नाथ भगत निज हैं, जो आपके निज भक्त हैं। लक्ष्मण जी महाराज के सुख का कारण कभी दूसरे का दुख नहीं बना। भरत जी महाराज के सुख का कारण कभी दूसरे का दुख नहीं बना। हनुमान जी, केवट और शबरी जितने भगवान के अनगिनत भक्त हुए, उनके सुख का कारण दूसरे का दुख कभी नहीं हुआ। द्वापर युग में प्रहलाद जी के सुख का कारण दूसरे का दुख नहीं हुआ। और प्रहलाद जी के पिता जो सुख की परिभाषा किए हुए थे वो उनके भक्त पुत्र के दुख का कारण था। जो अविनाशी नहीं होता है, जो नाशी होता है, वो सब कुछ चाहता है भगवान को छोड़ करके। इसीलिए भगवान जो है हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठ गए जाकर के। नारद जी ने पूछा, महाराज वो ढूंढने के लिए आया और आपको ढूंढ नहीं पाया, आप कहाँ छुप गए थे तो बताइए मुझे। नारद जी को भी नहीं पता चल पाया वो कहाँ छुप गए थे, कहाँ छुपे थे। बोले मैं जानता था कि वो मुझे सब जगह खोजेगा और अपने हृदय में नहीं खोजेगा, और अपने हृदय में जो खोज लेगा उसे मेरे अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। तो भक्त प्रहलाद की विशेषता यही तो है। उसने पूछा आग में कौन है? उन्होंने कहा नारायण। पहाड़ पर कौन रहता है? नारायण। सर्प के अंदर कौन रहता है? बोले नारायण। सब जगह उन्होंने नारायण 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 जब कहा, बोले ठीक है तेरे नारायण से तुझे मरवाता हूं। अग्नि में जला करके मारने का प्रयास किया, ऊपर से गिराने का प्रयास किया, पानी में डुबा करके मारने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान और भगवान के भक्त की सत्ता मालूम है कहां तक होती है? भगवान और भगवान के भक्त की सत्ता कहां तक होती है? ना तत्र भासयते सूर्यो
न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां पर सूर्य की भी सत्ता नहीं है, जहां पर चंद्रमा की भी सत्ता नहीं है, वहां पर भगवान की सत्ता और भगवान के भक्त की सत्ता होती है, और वहां पर जाने के बाद व्यक्ति को आवागमन से वो मुक्त हो जाता है। वो स्थान यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम, एक तत् शब्द जो मैंने आपके समक्ष पहले दिन कहा था, जो गति और सुख की व्याख्या वो करती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने है, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दो, जे तब नाथ भगत निज आएं, जो सुख पावई जो गति लहें, सोई सुख सोई गति। ये सोई 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 जो बार बार वो 6 बार कहती हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि वो वाला सुख, वो वाला सुख, ये वाला सुख नहीं, ये वाला सुख जो होगा हमने हजारों प्रकार से अनुभव करके देखा है महाराज। इसलिए अनुभव करके देखा है, सुख और दुख, गति और बंधन, रात और दिन, कर्मनाशा और गंगा, ऊंचा और नीचा, ये सब अगर देखना हो तो किसी संत की सेवा में जाके पहुंच जाओ महाराज, वो सब पता चल जाएगा। कि दुनिया की किसी क्लास में उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है जैसे संत के चरणों में रहकर के होती है। और हम जब से पैदा हुए तब से हमारे पिताजी भी उच्च कोटि के संत थे। उच्च कोटि के संत हम पिताजी के कारण नहीं बता रहे हैं आपको, हमारे ताऊ जी भी बड़े उच्च कोटि के संत थे। आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, जीवन पर्यंत सौभाग्य रह करके एक धोती को आधा पहनते थे और आधा कंधे पे डालते थे, रामानुज जी तिलक लगा करके नित्य बैठे बैठे धीरे धीरे भागवत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे। उसका कारण क्या है, जब उनका शरीर पूरा हुआ तब 22 रुपए उनके तकिया के नीचे निकले। ना उनका अकाउंट कोई डाकखाने में था ना बैंक में था, 22 रुपए। तो 22 रुपए छोड़ के जब गए तो उसका सबसे सुखद परिणाम क्या हुआ मालूम है? उसका सबसे सुखद परिणाम हुआ कि सब भाइयों में प्रेम बना हुआ है, सब भाइयों में प्रेम बना है। जब छोड़ के नहीं जाओगे तो सब प्रेम से रहेंगे, और गांठ में बांध करके छुपाओगे। कई बार लोग कहते हैं आजकल लोगों की मेरे प्रति गीध दृष्टि हो गई है, आपने सुना होगा, आजकल लोगों की मेरे प्रति गीध दृष्टि हो गई है। कह तो दिया, जब कहा है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। आपने जब हमसे कमरे में आके कह दिया गीध दृष्टि हो गई तो हमने कहा भाई यहाँ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं और की कह रहा हूं प्रभु, ऐसा ना हो एक दूसरे के लोग देखने लगे इन्होंने कहा होगा। तो मैंने कहा यदि उनकी गीध दृष्टि हो गई है तो आपकी मृत्यु जरूर हो गई होगी, क्योंकि गीध जिंदा व्यक्ति की ओर नहीं देखता है, वो मुर्दे की ओर देखता है। और मृत्यु किसकी हो गई है मालूम है? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान देह प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो दिखाई भर दे रहा है जिंदा, लेकिन वो मरा हुआ है। और भगवान की भक्ति जिसके अंदर है वो मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। भूतपूर्व शब्द दुनिया के सारे पदों के साथ लगेगा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा भूतपूर्व भगवान और भूतपूर्व भक्त। कभी सुना आपने कि भूतपूर्व कृष्ण है, भूतपूर्व राम है? नहीं सुना। और भूतपूर्व भक्त हैं तो बस आप किसी भी व्यवसाय में कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना परिचय का आधार पद को मत बनाइएगा, ये भूत बनाए बगैर नहीं रहेगा। पद को ना बनाए लेकिन पद को बनाइएगा, पद को ना बनाए लेकिन पद को ही बनाइएगा।
कौन से पद? बोले भगवान के पदों में, चरणों में प्रेम करिए, आपका पद अचल हो जाएगा। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इस संसार रूपी लंका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं कि इसकी इच्छा नहीं होती खाने की। लेकिन श्री सीता जी ने हनुमान जी महाराज से कहा, सुनो मात में अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रोका। उन्होंने कहा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट नीचर भारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, तिनकर भय न माता मोई नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। जब ये बात कही तो सीता जी समझ गई, देव की बुद्धि बल निपुण कपि। ये मेरा जो बेटा हनुमान है, इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, बड़ी कुशाग्र है। देव की बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इस संसार में जो लोग फल खा रहे हैं और इस संसार में जिनको फलों में मिठास लग रही है, वो केवल भगवान के भक्त होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी सब काट काट करके छोड़ के फेंक रहे हैं, ये मीठा नहीं, ये मीठा नहीं, ये मीठा नहीं। मैंने इसको भी परख के देख लिया, इसमें भी वो बात नहीं है, इसको परख के देख लिया, इसमें भी वो बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, दूसरों को परखने की चेष्टा मत करिए, भगवान के चरणों में प्रेम करिए। सारे लोग आपको मीठे लगने लगेंगे, सारे लोग मीठे लगेंगे, और हम उसके प्रमाण बैठे हैं। देखिए, हम जब लोगों से मिलते हैं तो श्रोताओं से मिलते हैं। कई बार लोग पूछते हैं जो नहीं जानते हैं कि आपका परिवार, उनको तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक आप ये ना बता दें आपके बच्चे कितने हैं। लोगों के परिवार की व्याख्या यही होती है कि आपने बच्चे कितने पैदा किए, तब तो आप ठीक ठाक हैं। बाकी आप क्या जाने दुनिया क्या होती है। बोले आपके बच्चे कितने, परिवार कितने? हमने कहा जहां जाते हैं वहां हाउसफुल होता है हमारे परिवार का। ये परिवार ही तो है, ये तुलसीदास जी का परिवार है, ये भगवान राम का परिवार है, ये श्री राम किंकर जी महाराज का परिवार है। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति जहां मिलकर के एक दूसरे को प्रेम ले और प्रेम दे, वही तो परिवार है। बाकी तो बंधन है, आप पड़े हुए हो जेल खाने में और दूसरों से कहते रहो कि सब कुछ अच्छा है, कहते रहो, खूब हम सुनते रहेंगे, लेकिन आपकी आंखों में, आपकी स्माइल में हम देख लेंगे कि आपने वो आनंद लिया है कि नहीं लिया है। आनंद अगर लेना है तो रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो, उसके बाद सबके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होगी आपकी, सबके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होगी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। वही शत्रुपा जी कह रहे हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु। क्या भगवान का भक्त विवाह नहीं करता? भगवान का भक्त विवाह करता है। क्या भगवान का भक्त पत्नी और अपने बच्चे, अपने भाइयों मित्रों के साथ व्यवहार नहीं करता है? वो सब करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसका प्रेम का आधार भगवान रहते हैं। बस हमारे गुरुदेव से मैंने 24 साल जब मैं रह चुका था, उसके बाद की बात है, अयोध्या में एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं? एक बिना मतलब के प्रश्न करने की मेरी आदत थी, और ये जो कथा हो रही है ये बिना मतलब के प्रश्न करने का ही आधार है, कारण है। अगर वो ना किए हुए थे तो मतलब के प्रश्नों का उत्तर कैसे पता चलता है? तो जो महाराज जी ने कहा, बोले नहीं विश्वास तो नहीं करता हूं। सोचिए, मैं गुरुदेव की कुंडी बंद करता था रात को, अंदर से कमरे में रहता था, नीचे गद्दा बिछा करके, और सुबह खोलता भी मैं ही था। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। वो व्यक्ति विश्वास पात्र अगर ना होता तो ये कैसे होता? लेकिन महाराज जी ने खंडन कर दिया, बोले मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा मैं तो समझता हूं कि आप विश्वास करते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें लगता है विश्वास करता हूं तो मेरे कहने से क्या होता है, तुम आनंद से रहो। तो मैंने कहा महाराज जी जो आपने कहा है उसका भी तो अर्थ बताइए।
विश्वास नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? बोले तुमसे व्यवहार करता हूं। हमने कहा व्यवहार, लेकिन मुझे तो लगता है विश्वास करते हैं। बोले यही तो हमारा व्यवहार है कि हम करते हैं व्यवहार और तुमको लगता है विश्वास। भगवान का भक्त जो है वो व्यवहार भी ऐसा कहता है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। जब आप रहेंगे तो व्यवहार करेंगे कि नहीं लोगों के साथ? संतों का व्यवहार एक आपने सुना होगा ऐसा कि जिस संत से आप व्यवहार करेंगे और उनके किसी भी भक्त से पूछेंगे तो वो अपना व्यवहार उनके प्रति ऐसा बताएगा कि सबसे ज्यादा प्रेम वो आपसे ही करते हैं। यही संतों की विशेषता होती है, यही उनका व्यवहार होता है। लेकिन वो व्यवहार करते करते उनका चित्त कहाँ रहता है? वो क्यों ऐसा व्यवहार कर पाते हैं? क्योंकि आप में भी वो भगवान देखते हैं। अगर आप में हम भगवान ना देखें तो कैलकुलेशन करते रहेंगे और कैलकुलेशन में हम फंस भी रहे। गणित में हमारे 7 नंबर आते थे, आजकल भी हमारे साथ वाले भी जो है, आप आश्चर्य करेंगे, मुझे हिसाब करना बिल्कुल आते ही नहीं है। मैं दुकान पे सामान रख के छोड़ आता हूं, कुछ भी दे देता हूं। मैंने एक बार महाराज जी से कहा, बनारस में हनुमान जयंती उत्सव महाराज जी के गांव में होता था, सारी खरीदारी नहीं करता था। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी सारे दुकानदार मुझे बहुत पसंद करते हैं और 5-7 भी ग्राहक खड़े हों तो उन्हें छोड़ के हमारा सामान पहले दे देते हैं, उसका कारण बताइए क्या है? तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई मूर्ख लोगों को सब पसंद करते हैं, मूर्ख को सब लोग पसंद करते हैं। अब सोचिए कोई कल्पना कर सकता है कि ये उत्तर कोई देगा और ये उत्तर कोई सुनेगा? महाराज सिंह का मूर्खों को सब पसंद करते हैं। मैंने कहा महाराज जी कैसे लोग इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ना तो सामान की क्वालिटी देखता है, ना भाव ताव करता है, ना तराजू की ओर देखता है, जो दिया इतना ये दे दो, जो उसने दिया, जो पैसे मांगे दिए और निकल गए। बोले मुक्त तो तुम ही हो बोले मुक्त तो तुम ही हो। उसका कारण क्या है? जिसको पता ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, जिसकी हर जेब फटी हो, जिसकी हर जेब में पैसा हो, जिसका हर बैग फटा हो और जिसकी हर जेब में पैसा पड़ा हो, वो भाई जी का कुर्ता है। मेरा कोई कुर्ता साबित नहीं रहता था। ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ये तो उस कुर्ते का फल है, उस फटे कुर्ते का फल है ये वाला कुर्ता। पहले मैं जो कुर्ते पहनता था सब, क्योंकि इतनी तेज चलता था कि कुंडी जो रहती थी, कुंडा, उसमें फंसते रहते थे मेरे कुर्ते और फट जाते थे। फटे कुर्ते पहन करके भी मैं जाता था कथा में। उसका कारण क्या? महाराज जी ने कहा, मेरे व्यवहार का यही तो तत्व है कि तुमको विश्वास लगता है। प्रीति राम पद नीति मग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मैं जितने संस्मरण गुरुदेव को सुनाऊंगा या संसार को सुनाऊंगा, उसको रामायण से सिद्ध जरूर करूंगा। क्यों महाराज जी ऐसा करते थे? बोले प्रीति राम पद नीत मग, चलिए राग रिस जीत, तुलसी संतन के मते यही भगत की रीत। बोले संसार से व्यवहार करिए, नीति करिए और भगवान से प्रीति करिए। हम लोग हार क्यों जाते हैं? बोले भगवान से नीति करते हैं और संसार से प्रीति करते हैं, इसलिए हार जाते हैं। पर उल्टा कर देते हैं, इसीलिए जो है हम लोग जो है दुखी रहते हैं। शत्रुपा जी कहते हैं, हमें वो सुख चाहिए, आप कृपा करके वो सुख दीजिए कि दूसरे के दुख का कारण ना बने और उस सुख का अभाव कभी ना हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा कर देव। तब भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे। उन्होंने चतुर वाली बात मांगी थी, चतुराई से मांगा था, लेकिन माता को उन्होंने जो उपहार दिया, बोले मां आपका विवेक लौकिक नहीं है, अलौकिक है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, लेकिन अलौकिक विवेक आपका कितना भी हो, भगवान की महती कृपा जब तक ना हो तब तक वो अलौकिक विवेक भी लौकिक हुए बगैर नहीं रहेगा। संसार में रहेंगे, व्यवहार करेंगे, किस समय मति पलट जाएगी महाराज पता ही नहीं चलता।
तब भगवान क्या कहते हैं, मातु बिलो माति मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न घटई। कैसे? बोले अनुग्रह मेरी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इस कारण से आपका विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। और विवेक समाप्त नहीं होगा, इसका प्रमाण क्या है? कहीं ऐसा हुआ क्या कौशल्या जी के साथ कि जहां पर उनको विवेक समाप्त हो गया हो? ध्यान रखिएगा, ज्ञान का परिपाक भक्ति है और भक्ति का परिपाक ज्ञान है। कौशल्या जी का विवेक कैसे हिलडुल गया वो मैं आपको बताता हूं, और भगवान की कृपा से किस प्रकार से वो विवेक बना रहा। जब भगवान का जन्म हुआ, पालने में भगवान सोते थे और कौशल्या जी पलना हिलाती थी और पंखा जलती थी, श्री राम सोते रहते थे। श्री राम को जब नींद आ गई, सो गए अच्छे तरीके से, तो उन्होंने सोचा जरा पूजा कर लूं जाकर के। बस यही है भेद, पूजा अलग है और पंखा करना अलग है। ये जो भेद था ना, ये भक्ति का भले ही भेद है, भेद भगति। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा दशरथ जी के लिए कि दशरथ जी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भगति उर्लावा। ये भेद भक्ति क्या होती है? ये गुरु है, ये गुरु भाई हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भाई है, ये बहन है, ये आश्रम है, ये घर है। जितने प्रकार के हम भेद करते हैं, यही भेद भक्ति है। तो ये भेद भक्ति जब हम करते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? हम पुत्र रूप में जब भगवान को मांगते हैं तो पुत्र रूप में वो मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर पिता रूप में नहीं मिलेंगे, फिर भाई नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने पुत्र मांगा है और वो पुत्र रूप में आपको मिलेंगे। जहां आप उनसे एक संबंध बनाएंगे तो आपसे वही संबंध बना लेंगे और आपको उसी संबंध के अनुसार उनसे व्यवहार करना पड़ेगा। तो ज्ञान का परिपाक जो है वो भक्ति है। देखिए, जो तरल पदार्थ होता है उसको जमा करके आप उसका उपयोग करते हैं, और जो कठोर पदार्थ होता है उसको पिघला करके आप उसका उपयोग करते हैं। राम मिलन जी, आप श्रोता बहुत अच्छे हैं। हमारा मन होता है एक टिकट और करा दें, लेकिन आपकी पत्नी कहेंगी कहां से भगा के ले गए, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि भाई यहाँ इंदौर के श्रोता जो है हमें बहुत अच्छे लगे। उसका कारण क्या है? यहाँ पर कभी कभी मैं दृष्टि पीछे भी डालता हूँ, कभी बीच में भी डालता हूँ। एक भी श्रोता मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिसको मैं जो कह रहा हूँ वो उसका समझ में ना आ रहा हो। और मुझे इतना सुख मिलता है इस प्रकार से बोलने में कि इतने दिन क्यों निकल गए मेरे बगैर यहाँ आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद भगवान ने सोचा होगा जब पक जाओ तो हमारे पके हुए श्रोताओं में जाना, क्योंकि यहाँ के श्रोता जरा पके हुए हैं, ये हर एक कथा नहीं सुनेंगे, इनको सुनाने के लिए जरा तैयार हो जाओ तब जाना। ये हमने आपके सम्मान के लिए कहा। तो जो कठोर पदार्थ है उसका उपयोग आप पिघला करके करते हैं, और जो तरल पदार्थ है उसको आप जमा करके उसका उपयोग करते हैं। तो यही ज्ञान और भक्ति का भेद है। तो क्या हुआ? दशरथ जी महाराज की मुक्ति नहीं हुई, लेकिन कौशल्या जी जब उनको सुला रही थी, पंखा चल रही थी, श्री राम को नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो उनको लगा अब भगवान की जरा पूजा कर लूं। तो जब आपने उनको ये माना था कि मैं आपको भगवान के अतिरिक्त कुछ ना मानूं, तो कौन से भगवान की पूजा करने गई थी आप? अरे जिनको मांगा था उन्हीं की तो सेवा कर रही थी। उनकी सेवा करते करते दूसरे भगवान की सेवा करने चली गई। तो भगवान ने कहा अभी दिखाता हूं। ये जो भक्तों के अंदर द्वैत बना रहता है, इस द्वैत को भगवान कृपा पूर्वक निकाल देते हैं, इसको कृपा पूर्वक निकाल देते हैं। कैसे देखा? जब गई वहां पर कि भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ वस्तुएं बना लें, कुछ पेड़ा लड्डू जो भी बनाने के लिए गई हूं,
तो जब बना करके तैयार कर लिया और तैयार करके जब मंदिर में भोग लगाने के लिए गई, तो जो सो रहा था बालक, वही बालक वहां बैठ करके उनका भोग खाने लगा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारा बालक कितना सा छोटा राम, वो तो अभी चलना ही नहीं जानता है, अभी तो घुटने चलना में नहीं जानता है, यहाँ कैसे उठ के आ गया? ये तो असंभव बात है, ये संभव नहीं हो सकता। फिर जाकर के उन्होंने देखा कि जरा देख तो लो कि पालने में सो रहा है कि उठ करके आ गया। देखा कि भगवान वहां सो रहे हैं। फिर उनको भ्रम हो गया। फिर उन्होंने आकर के देखा मंदिर में कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई भ्रम हो रहा हो। मंदिर में जाके फिर देखा, फिर खा रहा। तब उन्होंने देखा यहाँ वहां द्वै बालक देखा। जहां अद्वैत में द्वैत आएगा तहां भ्रम हुए बगैर नहीं रहेगा। एक राम को सुलाती रहती तो ये द्वैत नहीं आता, द्वैत नहीं आता। तो बोली यहाँ वहां द्वै बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मुझे मति भ्रम हो गया है कि कोई और चमत्कार आज मेरे साथ हो रहा है। ये हो क्या रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा था। परिणाम क्या हुआ? फिर भगवान ने वही दिखा दिया जो आपने मांगा था। दिख रहा वा माता निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके लटक रहे थे। ऐसा स्वरूप विराट उन्होंने दिखाया। फिर मां ने उनसे प्रार्थना की कि कृपा करके राम अपने बालक रूप में आ जाओ। ये जो भगवान बालक रूप में आ जाते हैं, ये जो विराट होता है, जो व्यापक होता है, जो छोटा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? आपके प्रेम के वशीभूत होकर के हो जाता है। आपके प्रेम के वशीभूत होकर के वो छोटा बन जाता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। जो सब जगह आकाश की तरह है, कहीं उसका अभाव नहीं है, वो आप उससे प्रेम इतना करते हैं, उसके कारण बेचारा छोटा बन करके आ जाता है। और भगवान का भक्त, वो भगवान क्यों उनको विराट रूप दिखा देते हैं? ये विचित्र बात है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी मां को विराट रूप दिखाया, पिताजी को नहीं दिखाया। पिताजी विराट रूप को नहीं समझ सकते, वो माताएं ही समझती हैं। ये विचित्र बात है। माताओं में ही वो क्षमता होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है, मां एक ऐसी वस्तु है, ध्यान रखिएगा। सन्यास के जो नियम जहां पर लिखे हुए हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सन्यासी बेटा अगर अपने पिता के सामने चला जाए तो सन्यासी का जो पिता होगा वो अपने बेटे के चरणों में प्रणाम करेगा। और सन्यासी बेटा अपनी मां के सामने चला जाए तो सन्यासी को अपनी मां के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, तब उसका सन्यास पूर्ण होगा। उसका कारण क्या है? मां का कोई विकल्प ना बना, ना है, ना होगा। मां तो मां है। अरे भगवान ने मां का विकल्प नहीं देखा तो हम लोग कौन चीज होते हैं? भगवान ने विराट रूप दिखाया उनको। और विराट रूप क्यों दिखा दिया? बोले हमारी मां को कहीं ये भ्रम जो है ये जम न जाए। ये भावुक बहुत है, सरल बहुत है, तो बेचारी हमें यहाँ और वहां दो मान रही है। अरे भाई, यहाँ भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं, सब जगह वही तो है। अग जग मैं सब रहित विरागी, सब जगह वही रहता है। जो कथा सुनने आया है उसके हृदय में भी वही है, और जो कथा सुनने नहीं आया उसके हृदय में भी वही है। लेकिन एक के अंदर सो रहा है, एक के अंदर जग रहा है। अंतर केवल इतना ही है। पदार्थ दो नहीं है, पदार्थ एक ही है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट की जागट प्रगट हुए। जिसमें वो प्रगट हो गया बस। और प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी, अग जग में सब रहित विरागी। बोले बैरागी रूप में सबके हृदय में रहता है, लेकिन प्रेम अगर करेंगे तो जैसे लकड़ी के रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही ईश्वर प्रकट हो जाता है।
लकड़ी के रगड़ने से जैसे अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही ईश्वर हृदय में प्रकट हो जाता है। कि तात्पर्य क्या है? एक राम 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 आप लोग हम लोग जपते रहते हैं और गुरुदेव मंत्र देते हैं कि राम नाम जपो, महामंत्र जपो। लेकिन विचित्र बात है, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, कोई भी शिष्य अपने गुरु से पूछ सकता है, वही राम 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 राम। फिर सुमेरु पर गए, फिर लौट करके आए, वही राम 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 जप रहे हैं, वही परिक्रमा गोवर्धन की करते आ रहे हैं, वही 14 कोसी अयोध्या की परिक्रमा, वही कामतानाथ जी की 4 किलोमीटर की परिक्रमा। ये परिक्रमा क्या करते रहते हैं हम लोग? ये वही राम 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 है। और सुमेरु से जा करके माला में लौट क्यों आते हैं? बोले सुमेरु को पार नहीं कर सकते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम धर्मम मम। उसको कोई पार नहीं कर सकता है। कोई भी गुरु जब अपने शिष्य को माला देता है और जब बताता है, उसके कुछ नियम भी बताता है। नियम ये बताता है कि सुमेरु पर जब तुम पहुंच जाओगे तो सुमेरु को पार मत कर देना, और जिस दिन पार कर दिया उस दिन पार नहीं हो पाओगे। उसका कारण क्या है? तुमने प्रेम को पार कर लिया। प्रेम को कोई पार कर सकता है? ईश्वर का कोई पार पा सकता है क्या? बोले नहीं। बार बार माला में लौटा क्यों जाता है? बोले ध्यान रखिएगा कि पाने में वो आनंद नहीं है जो पाने की इच्छा में है। जो पाने की इच्छा में आनंद है, इसीलिए भगवान के भक्त जो हैं वो पाने की इच्छा करते रहते हैं। वो ये नहीं चाहते। हमारे महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज जी भक्ति का फल क्या है? तो महाराज जी का भक्ति का फल भक्ति है। बोले भक्ति का फल भगवान नहीं है क्या? महाराज जी का नहीं। उसका तात्पर्य क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। भक्ति का फल भगवान नहीं का तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब भक्ति में तुम्हें रस नहीं आया तो जिसमें रस ही नहीं आया वो भगवान को दिलाएगी कैसे? और जब रस आ गया तो उसके बाद दूसरे की इच्छा रहेगी कहां? बोले द्वितीय की इच्छा का अभाव वही तो भगवान की उपलब्धि है। और जिसको भगवान की भक्ति में आनंद आ रहा है। शबरी जी ने कब अपने मतंग जी गुरु जी से ये कहा, बताइए कि आप भगवान का हमें दर्शन करा दीजिए? कभी नहीं कराया। कभी नहीं कहा शबरी जी ने कि प्रभु हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए। लेकिन गुरुदेव ने कराया। गुरुदेव ने कराया, लेकिन शबरी जी ने कभी नहीं कहा। शबरी जी यदि कह देती तो परिणाम क्या हो जाता? गुरु जी की भक्ति का फल भगवान हो जाते। जब आप जो कर रहे हैं उसका फल दूसरा है तो जो आप कर रहे हैं वो होगा साधन और साध्य होगा कोई और भक्ति की और ज्ञान की पूर्णता यह है कि जो आप कर रहे हैं वो ही आपको पूर्ण लगे। ये भक्ति के संदर्भ में भले ही आपको अलग लगे, लेकिन आप अपने परिवार के संदर्भ में कहेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। पत्नी करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है? अब आपको पता चल जाएगा भक्ति का फल। करवा चौथ का व्रत इसलिए रखा जाता है कि जितने जन्म हमारे हों उतने जन्मों में बार बार आप ही हमें प्राप्त हो। और अगर कहीं कोई पत्नी करवा चौथ के व्रत के दिन ये कह दे कि आपके से जो हमने प्रेम किया है उसके फल स्वरूप हमें भगवान मिले, तो पति जी नाराज हो जाएंगे। पति जी भले ही भगवान के भक्त हों लेकिन इतने भक्त थोड़ी हैं। तब कहेंगे भक्ति हम करते हैं लेकिन इतनी भक्ति थोड़ी करते हैं कि हमारा विकल्प तुम भगवान को बना रही हो। उनको भगवान भी विकल्प नहीं चाहिए हमारा। ऐसा शरीर में अध्यास हो जाता है व्यक्ति का कि शरीर में ऐसा डूब जाता है। कई लोगों को तो मैंने सुना है कि उनकी पत्नी अगर भगवान की आरती बहुत करे, पूजा बहुत करे, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि जब से तुमने मंदिर में भगवान को बैठाया है तब से हम निगलेक्ट हो रहे हैं, हमारे प्रति ध्यान तुम्हारा आजकल कम है। विचित्र बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा होता है घरों में। कई ऐसे भक्त होते हैं जो भक्ति में कभी कभी देर हो जाता है। तुम्हें भक्ति से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें पूजा से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें पाठ से ही फुर्सत नहीं है। विचित्र बात है ये जो है ना कंडीशनल भक्ति,
ये नहीं है, कंडीशनल प्रेम नहीं होता। जिसको पाने के बाद प्रेमी को जिसमें आनंद आए, उसमें जब हमें आनंद आने लगे तब होता है प्रेम पूरा। प्रेम जो है संविधान नहीं है कोई, प्रेम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें तुम हमारे मन का करो हम तुम्हारे मन का करें। उसमें जो है जो तुम्हारे मन का हो वही हमारे मन का है। उसमें ये त्याग करना पड़ता है और ये त्याग भगवान के भक्त भगवान के लिए करते हैं। शबरी जी ने गुरुदेव की सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरुदेव ने अपनी सेवा के बदले उनको भगवान दिए। अगर शबरी जी मांग लेती तब वो बात पूर्णता नहीं थी, और गुरुदेव ना देते तो गुरुदेव की पूर्णता नहीं थी। इसको भक्ति और ज्ञान की जो चर्चा है, सोई सुख सोई गति सोई भगत की जो चर्चा है, ये बड़ा पेचीला है, बहुत पेचीला है। जब भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया अपनी माँ को, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तब श्री कौशल्या जी ने उनको हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप छोटे बन जाइए, लेकिन ये बताइए कि आपने किया क्यों, आपने ये किया क्यों, ये दो रूप क्यों बनाए, ये बताइए। बोले दो रूप इसलिए बनाए कि आपने दो भावनाएं बनाई। दो रूप मुझे इसलिए बनाने पड़े, अरे जो माँ मुझे पंखा जले उसके सामने मुझे सोना पड़ता है, और जो माँ मुझे खिलाने की भावना करे उसके सामने मुझे खाना पड़ता है। समस्या हमारी नहीं है, समस्या आपकी है कि वहां आप खिलाना चाहती थी, अगर मैं ना खाने आता तो वहां पर मूर्ति हो जाती और यहाँ पर बालक हो जाता, तो परिणाम क्या हो जाता, इनको बालक मानती उनको मूर्ति मानती, उनको भगवान मानती हमको बेटा मान लेती, तो परिणाम क्या हो जाता, ये जो भेद आपके अंदर आ जाता, ये भेद आपकी भक्ति को पूर्ण नहीं होने देता। इसलिए भगवान ने कहा हमने आपको अभेद में स्थित करने के लिए ये भेद पैदा किया। जितने भेद भगवान पैदा करते हैं वो भेद नहीं है, वो अभेद हैं, अभेद। क्यों अभेद भगवान ने बनाए, इतना भेद सृष्टि में क्यों बना दिया? बोले आपको सुख देने के लिए किया, आपकी भावना को सुख देने के लिए। आपको गर्मी में आम खाने की इच्छा हो तो उनको आम बनना पड़ता है, आपको अपने दांतों को रस देना होता है तो उनको गन्ना बनना पड़ता है, और आपको चावल खाने की इच्छा हो तो उनको धान बनना पड़ता है, आपको चढ़ाई चढ़ने की इच्छा हो तो उनको पहाड़ बनना पड़ता है। यही तो विराट रूप है भगवान का। सहस्रशीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम, वही तो है। सारा का सारा वेद मंत्रों में वही तो भरा पड़ा है, अभेद, वही अभेद है। बोले इस अभेद में अभेद को देखना, ये जितना भेद दिख रहा है संसार में, ये भगवान का अभेद रूप है। जो जितनी नदियां हैं वो उनकी नसें हैं, और ये जो समुद्र है सारा का सारा उनके चरणों से सब कुछ जो उन्होंने विराट रूप में ये बताया गया कि भगवान के हाथ क्या हैं, भगवान की नसें क्या हैं, भगवान की आंखें क्या हैं, बोले सूर्य हैं, चंद्रमा है। ये क्यों बताया गया? बोले जितने नाम आपने अलग अलग रखे हैं वो सब एक ही के ही नाम है, दो के नाम नहीं है। और नाम रखे क्यों, भेद किया क्यों? बोले आप व्यवहार कैसे करेंगे? व्यवहार करने के लिए डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपके दर्द कहाँ है, तो आप कहेंगे दाने आंख में है या बाएं कान में है, तो कान तो दोनों एक ही हैं। तो कोई कह दे कि हमारे कान में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर साहब पूछे कौन सा, बोले कान तो दोनों एक ही होते हैं डॉक्टर साहब, तो वो दोनों में ऑपरेशन कर देगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए इतना बड़ा ज्ञानी कोई हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी कोई क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको अपने संदर्भ में भेद स्वीकार करना पड़ेगा। जब आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा और रॉड लगाई जाएगी तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना कि कौन से पैर में हमें दर्द है और चोट लग गई है और हड्डी टूट गई है। अगर कहीं डॉक्टर अभेदवादी हो जाए या रोगी अभेदवादी हो जाए, दोनों ज्ञानी मिल जाए, तो इसमें भी लगा देगा, इसमें भी लगा देगा। बोले तुमने कहा था पैर में हुआ है ना, तो पैर पैर तो सब एक ही है हमारे लिए, तो पैर पैर एक है।
ये केवल ज्ञान है, ये तत्व है कि लेकिन इस समय कौन सा पैर टूटा है उसकी चिकित्सा के लिए हमें उस पैर में चिकित्सा करनी पड़ेगी। ये जो है अभेद का भेद है। और इस अभेद के भेद को देखिए, इतने प्रकार के फूल हैं, सारे फूलों के रंग अलग हैं, जितने फल हैं सबके स्वाद अलग हैं, जितने धान्य हैं सबके गुण और सबका बिल्कुल स्वाद अलग है, जितने व्यक्ति हैं सबका स्वभाव अलग है। और हम क्या चाहते हैं, सब लोग हमारे ढंग से चलें। मालूम है अगर हमारी तरह सब चलने लग जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये हम आपको बता दें, कथा सुन लो लेकिन हमारी तरह मत बन जाना। हमारी तरह बन जाओ तो 70 साल के बाद एक नहीं दिखेगा। उसका कारण क्या है कि हमसे वो सुनो जो कहा जा रहा है, उसमें जो तत्व बताया जा रहा है हमने आपको स्पष्ट कर दिया। हमारे गुरुदेव ने कहा भाई कि जो अभेद है उसका भेद ये है कि सबसे प्रेम करो। कभी आपको धान खाने की इच्छा होती है, चावल खाने की इच्छा होती है, कभी गेहूं, कभी आम, कभी सेब, कभी अंगूर। ये इतने भेद अगर उन्होंने न बनाए होते तो आपको सुख कैसे मिलता। तो हम हर जगह सुख लेते हैं लेकिन स्वभाव चाहते हैं सबका हमारी तरह हो जाए, सब लोग हमारी तरह घर में चलें। जिसको इसी को कहते हैं अज्ञान और इसी को कहते हैं माया। यही दूरी का कारण है। और उसी में कोई मान लीजिए हमने एक बार कहा कि हमें सब अध्यापक लगते हैं और हमें सब लोग गुरु लगते हैं। क्यों गुरु लगते हैं? सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। श्रीमती जसपाल ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं चली तो नहीं गई ना, यही है ना, इसीलिए मैंने पता नहीं क्यों कहा, भगवान जाने। मैंने इसलिए कहा कि ध्यान रखिएगा सब लोग हमारी तरह बन जाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है? ईश्वर अगर उससे कोई कार्य करा रहा है तो उसको वैसी मति भी वो दे रहा है, वैसी मति देगा। और वैसी मति अगर ईश्वर ने दी है तो वो गर्त में जाकर के भी ईश्वर उसको उठा लेगा। लेकिन भगवान का भक्त जब तक गर्त में चला नहीं जाएगा तब तक उसको भगवान की कृपा की अनुभूति भी तो नहीं होगी। इसलिए पहले उसको गर्त में वो डालते हैं। और इसलिए डालते हैं कि बेटा तेरे अंदर जो बहिर्मुखता आ रही है, संसार के विस्तार की बात आ रही है, संसार का विस्तार खूब कर लो, लेकिन ध्यान रखिएगा संसार का विस्तार भगवान का भक्त कितना भी करे और यदि उससे भगवान करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो करते समय भी वो वहीं रहेगा और जाते समय भी वहीं रहेगा। ना वो कहीं गया था, ना वो कहीं था, ना उसने कोई विस्तार किया। उसका कारण क्या है? जो आप करा रहे हैं वही मैंने किया। हनुमान जी महाराज जब लौट करके आए लंका को जला करके, तो भगवान ने पूछा कि हमने सुना है तुमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। क्यों? किसने कहा? देखिएगा, कल मैं आपसे या परसों किसी दिन कह रहा था, परिवार में जितने वृद्ध लोग हैं यदि वो चाहते हैं कि हमारा घर में सम्मान हो तो उसकी एक औषधि हम आपको दे देते हैं, उस पुड़िया को आप खिलाइएगा मत, खुद खाइएगा। ये खिलाने के लिए कथा नहीं होती है, खाने के लिए होती है। हमारे महाराज जी कहते थे कथा सुनाने के लिए नहीं होती है, सुनने के लिए होती है। हम लोग क्या कहते हैं, जो जो कथा सुनी बेटा बहू सुनो हमने क्या क्या सुना। वो क्यों सुनाना चाहते हैं? ताकि हमारी आज्ञा का पालन करने लगे। और हो सकता है वो आपसे ज्यादा ऊंची स्थिति में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पुड़िया सब खाएं। तो वृद्ध लोग यदि चाहते हैं हमारा परिवार में सम्मान बना रहे तो रामचरितमानस में एक दवा दी गई है, उसको आप खाना शुरू कर दीजिए। आपका सम्मान परिवार में भी होगा, परिवार के बाहर जब घर के बाहर निकलेंगे समाज में भी होगा, मित्रों में भी होगा, रिश्तेदारों में भी होगा। क्या? रामचरितमानस से बढ़ करके जीवन को जीने की कोई घूंटी नहीं बनी आज तक। क्या बात कही! जब हनुमान जी महाराज लौट करके आए तो जिसने सब काम किए वो कह रहा है हमने कुछ नहीं किया।
और जिसने कुछ काम नहीं किया वो करने वाले की प्रशंसा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे वृद्ध व्यक्ति का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो घर के लोगों की प्रशंसा करे, उनके कार्य की प्रशंसा करे, बच्चों की प्रशंसा करे, घर के सदस्यों की प्रशंसा करे। और प्रशंसा कैसे करे? रामायण में किसी ने की क्या? बोले की। किसने की? जो कुछ नहीं कर सकता है वो वाणी तो चला सकता है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति सुनाए। जब उन्होंने प्रशंसा की जामवान जी ने हनुमान जी महाराज की, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, हनुमान ने जो जो कार्य किए हैं उसको हजारों मुख भी अगर हम बना लें तो भी हम उसको पूरा कह नहीं पाएंगे। तो परिणाम क्या हुआ? जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, जब आप किसी के कार्य को पसंद करते हैं तो मालूम है जो सामने भगवान के रूप में बैठा है उसको भी आनंद आता है। लेकिन पवन तने के चरित सुहाए, किसको? बोले भगवान को अच्छा लगता है। जब अपना सुख आप दूसरे को देते हैं और जब दूसरे को आप सुखी करते हैं तो मालूम है जो सुखी होता है उसमें ईश्वर होता है। ईश्वर, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लड्डू भोग लगाएंगे तो भी ईश्वर ही लेगा और ईश्वर को सुलाएंगे तो भी ईश्वर ही सोएगा। हम लोग समझते हैं इनको खिला रहे हैं। अरे भाई, आप अपने को जब खिलाते हैं तो कभी घोषणा करते हैं माइक पर कि हम रोज खाना खाते हैं? हमने इतना महंगा कोट सिलवाया, हमने गाड़ी खरीदी, ऐसा कभी किसी को बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। ये जो लोगों के साथ हमने क्या किया ये जब आप बताते हैं इसका तात्पर्य आप द्वैत में स्थित हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अरे भाई, सब में भगवान देख रहे हैं और जब अपने अंदर भी भगवान है, दूसरों के अंदर भी भगवान है, तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? वही कथा कहने वाला और वही कथा सुनने वाला, वही दान देने वाला, वही दान लेने वाला। द्वैत कहीं है ही नहीं। और जिस दिन ये अद्वैत वृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, फिर क्या होगा? फिर आपको किसी से भी कुछ प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रह जाएगी। जिस दिन प्रशंसा सुनने की इच्छा से आप ऊपर उठ गए, भगवान आपके अंदर आ जाएंगे। ये दुख का कारण यही तो है। दुख का कारण केवल एक ही है कि हम जो करते हैं उसकी सब लोग प्रशंसा करें। रामचरितमानस में आप कह सकते हैं कि आप ये जो उपदेश बीच बीच में दिया करते हैं ये रामायण में कहीं है कि नहीं? रामायण में ना होता तो हम बोलते कैसे? ये जो सुरसा है ना, सुरसा, हमारे महर्षि कहते थे हनुमान जी महाराज जब गए तो सुमेरु पर्वत पहले मिला। सुमेरु पर्वत का तात्पर्य सोने का पर्वत। लोभ, पैसा, संग्रह, ये एक साधक के जीवन में आएगा। जब आप सीता जी का पता करने जाएंगे, किसी महान कार्य करने के लिए जाएंगे, तो आपको लोग सोना दिए बगैर, पैसा दिए बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान का भक्त क्या करता है? ध्यान रखिएगा, किसी को भी अगर कोई व्यक्ति बिगड़ गया है, अगर चाहे हम चाहे आप, तो बिगाड़ने वाला हमेशा सामने बैठा होगा। किसने बिगाड़ा? कई बार लोग कहते हैं जो बात इनमें पहले थी वो अब नहीं है। तो क्यों ये बात हमारे अंदर खत्म हो गई? क्योंकि आपने हमें ओवरडोज दे दी। जो हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, सोना चढ़ा रहे हैं, सोने की माला चढ़ा रहे हैं, लाखों दे रहे हैं, ये लो वो लो। परिणाम क्या हो जाता है? जो चौकीदारी आप करते थे वो हम करने लगे, और जब आपने हमें दे दिया तो हमारी जो फकड़ी थी, जो हमारा फकीराना था, वो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे गुरुदेव कहते थे संत को केवल उतना दो जितने में खा के चला जाए, बस उससे ज्यादा मत देना। उससे ज्यादा दोगे तो आपको आलोचना करनी पड़ेगी। इसलिए आलोचना बिगाड़ने वाले हैं आप, देने वाले हैं आप, हमारी आदत खराब करने वाले हैं आप। और परिणाम क्या हो जाता है? पहले परोस परोस के बढ़िया हलवा घी में भर भर करके लाते हैं, खाइए खाइए खाइए।
और जब हम खा करके प्रशंसा करते हैं और एक दिन प्रशंसा करना भूल जाएं, जो बात पहले थी वो अब नहीं है। आजकल अहंकार आ गया इनके अंदर। पहले प्रशंसा बहुत करते थे। ये प्रशंसा पाने की वृत्ति, बेचारे ने जरा सा हलवा खाया, कटोरी में भर करके आप ले आए और इतने से हलवे की इतनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तो बेचारा इतना छोटा मुंह कितनी प्रशंसा करेगा आपकी भाई। इतना सा 4-6 चम्मच आपने सामान खिलाया और खड़ा भर करके प्रशंसा करो। इसीलिए कुंभकर्ण का नाम कुंभकर्ण रखा गया। कुंभकर्ण का मतलब होता है जिसके कान घड़े कितने हो, वो है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण जो होता है उसकी विशेषता क्या है? बोले कथा तो नहीं सुनता है, लेकिन प्रशंसा सुनने के लिए कान के घड़े खोले रहता है। हमारे महाराज श्री राम कृष्ण मिशन में दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे। महाराज जी की एक बड़ी विशिष्ट शिष्या थी कानपुर में, श्रीमती शीला जी कोचर। उनके घर में महाराज जी का आश्रम था और उनके पति नेवी में कैप्टन थे। फिएट कार हुआ करती थी उस समय। महाराज जी आए, महाराज जी बड़ी जल्दी चलते थे, प्रवचन करके आए, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ के कोचर साहब आए, कैप्टन साहब वो भी बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने गेट खोला और बैठ के ड्राइवर सीट पर, तो कहते क्या है, महाराज जी ने उस दिन प्रवचन किया था कि कुंभकर्ण जो है ये प्रशंसा पाने की जो इच्छा है, यही मानव कुंभकर्ण है और अहंकार है। ये अहंकार की वृत्ति जो है कुंभकर्ण है। ये महाराज जी ने चर्चा की थी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के अहंकार कैसे होते हैं उसकी महाराज जी ने 1 घंटे में व्याख्या की। तो वो आके कोचर साहब बैठ गए। तो कोचर साहब ने कहा कि महाराज जी थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुंभकर्ण आ जाए तब ना चले। उनकी पत्नी थोड़ी मोटी थी, वो धीरे धीरे आ रही थी चलती हुई। तो उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आ जाए तब ना चले। वो अपनी पत्नी को कुंभकर्ण बता रहे थे, जब वो आ जाएगा बैठेगी पीछे आके तभी तो हम चलेंगे। महाराज जी कुछ नहीं बोले। भाई कैप्टन साहब है, मर्यादा होती है, कथा में हम चाहे जो कहें, लेकिन हम आपकी गाड़ी में बैठेंगे तो अपनी को होके बैठेंगे, तब तो आप जो होंगे वो हमें मानना ही पड़ेगा। महाराज जी ने जो है चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जब वो माता जी आई, पीछे के गेट खोल के जब बैठी तो गाड़ी एक बार हिल गई। डगमगानी मौत दिग्गज बोले, डगमगा गई गाड़ी। महाराज एक बार तो हिल गई, धम से आकर के बैठी और गाड़ी का गेट बंद किया। और जब बंद किया तो पीछे से पहला शब्द मालूम है क्या कहा अपने पति से? बोले तुमने आज कथा ध्यान से सुनी? आज महाराज जी ने पूरा वर्णन तुम्हारे ही किया। विचित्र बात है, पत्नी को लग रहा है कि पति कुंभकर्ण और पति को लग रहा है पत्नी कुंभकर्ण। तो महाराज जी ने कहा अब बोलने का अवसर फिर मिल गया, क्योंकि दोनों श्रोता फिर बन गए। जब कथा की बात करोगे तो हम जहां बैठे होंगे वही फिर निकल आएंगे। आप बीज गाड़ दो तो बीज को गाड़ोगे तो फिर निकल आएगा। तो महाराज जी ने कहा अरे भाई हमने रामायण में राम की और कुंभकर्ण की लड़ाई सुनी थी, लेकिन कुंभकर्ण से कुंभकर्ण की लड़ाई तो आज ही देख रहे हैं। जब 2 जने एक दूसरे को काटने की बात करें तो समझ लीजिए दोनों कुंभकर्ण हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 2 में से एक अगर मान जाए तो समझ लो एक राम है और एक कुंभकर्ण। एक ट्रैफिक जाम जो होता है ना, एक कुंभकर्ण लोग करते हैं। ट्रैफिक जाम जब होता है समझ लो एक कुंभकर्ण रहा होगा और दूसरा कुंभकर्ण सामने से आ गया होगा। हम क्यों हटें? तो परिणाम क्या हो जाता है? 2 कुंभकर्णों के कारण ना जाने कितनी जनता जो है दुखी होती है। इधर से भी जाम, उधर से भी जाम। तो कुंभकर्ण की वृत्ति जब होगी तो आप दूसरे को हराने की चेष्टा करेंगे, और राम की वृत्ति होगी तो दूसरे को जिताने की चेष्टा करेंगे। यही है भाई। तो भगवान ने अपना विराट रूप इसलिए दिखा दिया। भगवान ने कहा अरे भाई सब में मैं हूं। तो जो व्यक्ति सब में भगवान को देख करके व्यवहार करेगा, निज प्रभु में देखई जगत, वही निज प्रभु। जे तब नाथ भगत निज आई, निज भक्त और निज भगवान, निज प्रभु में देखई जगत। तो कासन करें विरोध? अरे विरोध करने की इच्छा होगी नहीं। देखिए हम जब प्रवचन करने आते हैं ना, तो जितने पीछे से लेके आगे तक लोग बैठे हैं सबको देखने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, इसीलिए तो आप आते हैं।
और आप भी जितने आगे से लेके पीछे तक बैठे हैं, आपको देखने की इच्छा होती है, तभी तो आप आते हैं। तो ये देखने की इच्छा बनी रहना, यही तो सत्संग है। आपको सुनने के लिए आए, हमको सुनाने के लिए आए, हम दोनों एक दूसरे के जीवन में पूरक बन जाएं। तो महाराज ने जो प्रशंसा की वृत्ति के लिए कहा, सुरसा, सुरसा जो होती है कौन है? बोले सुरसा जब मिली, इसको महाराज जी कहते थे लोकेशना। ये लोकेशना की वृत्ति है हमारे अंदर, और लोकेशना की जब वृत्ति होगी तो रामायण में जो जो हुआ वही हमारे और आपके जीवन में आएगा। क्या आएगा? हनुमान जी महाराज से उसने कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है और मैं तुमको खाना चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज विदे शरीर से ऊपर उठे हुए, शरीर से उनकी कोई ममता अहमता कुछ नहीं, तत्वज्ञ है हनुमान जी महाराज। तो उसने कहा तुमको तो शरीर से कोई ममता है नहीं, तो हम तुमको खा लें तो तुमको क्या परेशानी है? तो हनुमान जी महाराज ने वो बताया, बोले शरीर से ममता नहीं है, शरीर में अहमता नहीं है, लेकिन शरीर का उद्देश्य तो है। शरीर में ममता अहमता नहीं है, शरीर के लिए हम ज्यादा दुखी नहीं है, लेकिन शरीर का कोई उद्देश्य तो है। बोले क्या उद्देश्य है? बोले जब तक शरीर है तब तक राम काज तो करेंगे, भगवान का कार्य तो करेंगे ना। तो भगवान का कार्य करने के लिए बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे जाने दो। बोले नहीं, जाने तो नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खा लूंगी। तो उन्होंने कहा खा ही सकती हो अगर हमें, तो खा के दिखाओ। तब उसने हनुमान जी महाराज इतने बड़े, तो उसने जो है अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया। तो रामायण में लिखा हुआ है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कब रूप दिखावा। जैसे जैसे वो अपना हनुमान जी महाराज बड़ा रूप बनाते गए और वैसे ही दुगना रूप वो बनाती गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कब रूप दिखावा, और 7 योजन तई आनंद कीना। जब वो 100 योजन की हो गई, बस जब 100 योजन की हो गई तो 7 योजन मालूम है कैसे लिखा जाता है? बोले 1 होती है संख्या और 2 होते हैं 0। 7 योजन जब आप लिखेंगे तो 1 होगी संख्या और 2 होंगे 0। बोले 7 योजन तई आनंद कीना। तो बोले क्या किया हनुमान जी ने? बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब प्रशंसा पाने की इच्छा, प्रशंसा पाने की जब इच्छा होगी तो उसका प्रमाण मालूम है क्या है? कि 1 होगा अंक और 0 बढ़ते जाएंगे। अभी अखबार में निकला, अभी इंदौर के अखबार में निकला, फिर मध्य प्रदेश के अखबार में निकले, फिर देश के अखबार में निकले, फिर इंटरनेशनल हो जाए। ये क्या है? यही है प्रशंसा पाने की इच्छा। और जब प्रशंसा पाने की इच्छा इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है, तो भगवान का भक्त जो होता है वो ये सोचता है कि मैं सोसा से कुश्ती लड़ने आया था कि राम काज को करने के लिए आया था। तो उस समय प्रमाण क्या है? बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब प्रशंसा लोग ज्यादा करने लग जाए तो छोटे से बन जाइए, क्योंकि प्रशंसा की वृत्ति ऐसी होती है महाराज कि इतनी बढ़ेगी, इतने लोग ताली बजाएंगे कि आपके कार्य तो होंगे 1 और तालियां होंगी 0। आप जब गेट के बाहर निकलेंगे तो आप तो 0 होंगे, और तालियों पर जो है नहीं, भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान की सेवा करता है। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले बिल्कुल छोटे हो गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और तब उसने कहा राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हर्ष चले हनुमान। प्रशंसा के पाने की वृत्ति को, सिंहिका को हनुमान जी ने मार दिया, लेकिन सुरसा को नहीं मारा। सिंहिका को मार दिया और सुरसा को नहीं मारा। सुरसा को क्यों नहीं मारा? बोले प्रशंसा पाने की वृत्ति बनी रहे संसार में, क्योंकि प्रशंसा पाने की वृत्ति के कारण लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो प्रशंसा पाने की वृत्ति, लोकेशना को नहीं मारना है, लेकिन लोकेशना का ग्राफ नहीं बनना है। अच्छे कार्य करते रहो, लेकिन प्रशंसा पाने की वृत्ति आपको खा ना जाए। खा ना जाए का तात्पर्य क्या होता है? प्रशंसा पाने के लिए करने लग जाए। अगर आप अच्छा कार्य करें और आपके लोग प्रशंसा करें, ये अलग बात है, और आपकी लोग प्रशंसा करें इसलिए हम अच्छा कार्य करें, ये बात अलग है।
तो जो व्यक्ति प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है वो सुरसा का ग्रास हो जाता है, और जो भगवान का कार्य करने के लिए चलता है, तो हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो उसी ने जो खा रहा था, जो सुरसा खाने चली थी, उसी ने कह दिया देख बुद्धि बल। उसने कहा राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल और बुद्धि, विवेक और कार्य करने की क्षमता दोनों तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम राम काज करोगे। हनुमान जी महाराज ने कह दिया तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम करे बगैर हमें विश्राम थोड़ी मिलेगा। तो आपके और हमारे जीवन का लक्ष्य यदि राम का कार्य हो जाएगा, तो राम का कार्य हो जाने के बाद आप किसी का भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आपने राम जी की सेवा की तो आप उससे बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। और ध्यान रखिएगा, गुरु का कार्य वो नहीं होता है जो संसार आपको दे रहा है। गुरु दूध पिलाता है, शराब नहीं पिलाता है। गुरु होश दिलाता है, बेहोश नहीं करता है। गुरु अगर बेहोश करने का कार्य करने लगे अपने शिष्य को, तो परिणाम क्या होगा? शिष्य गर्त में तो पहले से पड़ा था और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। इसलिए गुरु का कार्य है कि जब वो अपनी जगह पे बैठे तो अपनी जगह से जो बोलना चाहिए वही बात अपने शिष्य को बताए, और उसके बाद यदि उसके पश्चात भी अगर कोई ना माने तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, भगवान कहते हैं, महाराज के बारे कहते थे, जब मैंने अपने मुख से प्रशंसा कर दी, आश्चर्य की बात है, कैकेयी जी की प्रशंसा भरत जी ने नहीं की, कभी नहीं की। बाद में 14 वर्ष तक, और अंत में भी बाद में भी भगवान ने बहुत कहा, लेकिन भरत जी महाराज ने उनको कभी मां कह करके नहीं पुकारा। क्यों मां कह करके नहीं पुकारा अपनी मां कैकेयी को? बोले इसलिए नहीं पुकारा, पहले मैं इनसे मां ही तो कहता था, और मां कहने के कारण ही तो ये दुष्परिणाम पैदा हुआ कि उन्होंने मुझे अपना पुत्र मान लिया। और मां ना कहने का परिणाम यह है कि उन्होंने राम को अपना पुत्र मान लिया। तो जिससे वो राम को अपना पुत्र माने, मैं वो कार्य करूंगा। और परिणाम क्या हुआ? कैकेयी जी से भगवान राम ने एक बार मीठी चुटकी ली। बोली मां, एक बात बताइए, आप ये कहती हैं कि भरत मुझे मां नहीं कहता, भरत मुझे मां नहीं कहता, इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जब मुझसे मां सुन लिया, क्या संसार से मां सुनने की इच्छा रह गई आपकी? बस भगवान ने जब ये कह दिया, जब मैंने आपको मां कह दिया, अरे हमने आपके कंधे पे जब हाथ रख दिया, उसके बाद दूसरों के हाथ भी आप कंधे पे रखवाना चाहते हैं, तो क्या हाथ रखवाया? हमारे हाथ रखने का तात्पर्य क्या है? हमारे आशीर्वाद, और हम आपको अपना कहते हैं, इसका कोई ना कोई लाभ तो मिलना चाहिए कि आप फिर जो है, इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है मात्र भगवान को मांगता है। बस भगवान से इसलिए नहीं मांगता कि भगवान में सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की बात रहेगी क्या? क्योंकि भगवान सब कुछ दे देते हैं। क्या भगवान का भक्त एक भी आप बता दीजिए जो भगवान की भक्ति करता हो और जीवन में उसके कोई अभाव हो? असंभव बात है, नहीं हो सकता है। भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं हो सकता। क्यों दरिद्र क्यों नहीं हो सकता है? क्या बात रामचरितमानस में लिखी गई, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। रामचरितमानस में लिखा गया, दरिद्रता से बढ़कर के दुख कुछ नहीं है। लेकिन दरिद्रता से बढ़कर के दुख नहीं है कोई, तो आपसे हम कहेंगे दरिद्र कौन है, तो आप कहेंगे जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र है। नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। लेकिन रामायण में ये नहीं कहा गया कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है। बहुत पैसा वाला अगर सुखी रामायण में लिख दिया जाता तो रामायण गलत हो जाती, क्योंकि पैसे वाले सुखी कहां रहते हैं? पैसे वाले तो सुख हमसे पूछने आते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। विचित्र बात है, हमारे नाम की 1 मीटर जमीन कहीं नहीं है। किसी घर में हमारे नाम की नेम प्लेट नहीं लगी है कि इनका रजिस्ट्री हो। एक रजिस्ट्री में आप हमारा नाम बता दीजिए। उसका कारण क्या है? भगवान ने ऐसी विचित्र लीला की है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास बोर्ड उगाएंगे
जिनके पास सब कुछ है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास एक ऐसी वस्तु उसने छुपा के रखी है, वो आपको देना चाहता है। वो हाथ उठा उठा करके कहता है कृपा करके वो ले लो, और उसको लेने के बाद आपको कुछ लेना बाकी नहीं रह जाएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान ने जब अपना बना लिया तो भगवान ने कहा कि मुझसे माँ कहलाने के बाद भी यदि आपको माँ कहलाने की इच्छा बाकी रह गई है माँ, तब कैकेयी जी ने प्रभु को हृदय से लगा लिया। बोले आज मुझे सब कुछ मिल गया। जो केवट ने कहा नाथ आज मैं काह न पावा, जब मुद्री देने लगे भगवान राम, और कितनी महंगी मुद्री रही होगी जरा आप कल्पना करिए। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, अनेक बहुमूल्य नग उसमें लगे हुए थे। राजा के पुत्र ने, राजा की पत्नी ने और बहू ने जिसको पहना हो अपने हाथ में, वो मामूली कोई मुद्रिका रही होगी। उसको श्री किशोरी जी ने भगवान श्री राम के आंखों में संकोच आ गया कि केवट उतरी दंडवत कीना। केवट जब नाव से उतरा तो उसने भगवान को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तब भगवान को संकोच लगा, अरे प्रणाम कर रहा है तो कुछ तो देना चाहिए आशीर्वाद में। तो जहां संकोच उनकी आंखों में आया, श्री सीता जी ने वो संकोच आंखों में से निकाल लिया। जैसे श्री सीता जी की आंखों में आंसू आ गए थे, धनुष नहीं टूट रहा था, उसी प्रकार से भगवान ने उनके आंखों से आंसू देख लिए थे। आज उन सीता जी ने भगवान की आंखों में संकोच देख लिया। बोले आप संकोच को छुपा रहे हैं, लेकिन संकोच है। तो उन्होंने अपनी जो सुहाग की, जो उनके सौभाग्य की प्रतीक अंगूठी थी, जो भगवान राम ने एकांत क्षण में प्रेम के कारण अपने हाथ की अंगूठी श्री सीता जी को पहना दी थी, वो वाली अंगूठी उन्होंने अपने पति, अपने प्रियतम, अपने प्रिय के संकोच को समाप्त करने के लिए बोले भाई हमारी प्रसन्नता का आधार आपकी प्रसन्नता है, यदि आप देना चाहते हैं तो मुद्री तो केवल प्रतीक है, हम इसको दे देते हैं। उन्होंने दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान के भक्त सीता जी नहीं, भगवान का भक्त केवट भी है। अगर भगवान का संकोच सीता जी देख सकती हैं तो राम जी का संकोच भी तो केवट ने देख लिया। उसको लगा कि प्रभु को संकोच हो गया कि सीता जी ने अपने हाथ की वो मुद्रिका उतार दी, तो वो जो संकोच जो आया भगवान के अंदर, वो संकोच केवट ने उनकी आंखों में देख लिया। देखने के बाद उसने मुद्रिका नहीं ली। उसने क्या कहा, बोले महाराज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब एक क्यों दे रहे हैं? जिससे कुछ ना मिला हो उसको लगेगा सब कुछ मिल गया, और जिसको सब कुछ मिला हो वो कंप्यूटर में देखता है आज मार्केट कितना चढ़ा, आज कितना ग्राफ नीचे गया, कितना ऊपर गया। जो 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। अरे स्वर्ग पताल को राज्य मिले तऊ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। संतोष जब तक नहीं आ जाएगा जीवन में तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख हमने अपने गुरुदेव से एक दिन पूछा था, पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज को बहुत सी वस्तुएं हम देते थे, कभी सूटकेस, कभी कपड़ा, कभी वस्त्र, कभी बैग, कुछ कुछ देते रहते थे। हमें सन्यासियों को सेवा करने में मैं 11.5-12 साल का रहा होऊंगा। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज बरेली में प्रवचन करने आए थे, बिल्कुल वेद व्यास जी की तरह काले थे वो। तो वो जब प्रवचन कर रहे थे तो एक अक्षर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, क्या समझ में आएगा। वो संस्कृत बोलते थे, कुछ हिंदी में भी बोलते थे। लेकिन विचित्र बात है, राम तीर्थ जी महाराज को जब मैंने नैमिषारण्य में उनका आश्रम था, उनको देखा तो मेरी श्रद्धा इतनी ज्यादा हुई उस वस्त्र के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, कि वो अंदर संस्कार में मेरी चली गई। और वो संस्कार में जाकर के स्वामी आत्मानंद जी के रूप में भी गई, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के अंदर भी गई। तो परिणाम क्या हुआ, जब मैं किसी सन्यासी को देखता था तो मेरे अंदर अगाध श्रद्धा हो जाती थी।
मैं उनकी कुछ सेवा करना चाहता था। तो स्वामी जी को जब मैंने कुछ दिया तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी अगर मेरे पास जो सब है वो सब मैं स्वामी जी को दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, ये आप लोगों का प्रश्न मैं अपने प्रश्न के द्वारा कह रहा हूं। यदि मैं सब दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो महाराज जी ने भूल करके भी ये नहीं कहा भगवान मिलेंगे, ये भी नहीं कहा वैकुंठ मिलेगा, ये भी नहीं कहा साके चले जाओगे सीधे भगवान का तुम्हें विमान लेने के लिए आएगा। बोले सब दे देने के बाद तुम्हें संतोष मिलेगा। सब दे देने के बाद अगर पाने की इच्छा हो तो तुमने घाटे का सौदा किया, क्योंकि जो पाने की इच्छा कर रहा है उसमें प्राप्त वस्तु में कमी जरूर लगेगी, क्योंकि पाने की इच्छा है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का बहुत सुंदर वाक्य है, याद आ गया। प्रज्ञा चक्षु थे वो स्वामी शरणानंद जी, और किसी ग्रंथ में नहीं बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो ग्रंथ हो जाता था। जो बोलते थे वो ग्रंथ हो जाता था। क्या बोला उन्होंने? कहा कि जब हम कामना करते हैं और जब हमारी कामना पूरी हो जाती है, दोनों स्थितियों में हमारी स्थिति एक ही जैसी रहती है। बड़े सूत्र बोलते थे वो, छोटी छोटी बातों के। कामना करते समय और कामना पूर्ति के बाद हमारी स्थिति एक ही रहती है। हमने महाराज जी से ये पूछा, मैंने पढ़ा वो ग्रंथ में, महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी इसका तात्पर्य क्या है? स्वामी शरणानंद जी महाराज तो बोल करके ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन इसका अर्थ तो बताइए आप। तो महाराज जी ने क्या सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कामना करने से पहले तुम्हें कुछ पाने की इच्छा थी, और कामना जहां पूर्ति हो गई तो उसके बाद दूसरी वस्तु पाने की जो इच्छा होती है, तो पहले और बाद में तुम केवल मांगने वाले बने रहते हो। इसलिए वह कामना पूर्ति के बाद अगर संतोष हो जाए, इसीलिए रामचरितमानस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भक्त है। भक्ति की व्याख्या में ये कहीं नहीं आता है। भक्ति की व्याख्या क्या बताई गई? बोले आठव जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसमें संतोष करे। संतोष में जो साधना है वो किसी में साधना नहीं है। संतोष एक साधना के बाद प्राप्त होने वाली वस्तु है। संतोष बहुत बड़ी साधना करेंगे। हमारे से महाराज जी ने क्या सुंदर बातें, मैं अधिकांश बातें जो हमने गुरुदेव की बताता हूं वो आपको प्रवचनों में नहीं मिलेंगी, उनके कैसेट्स में देख लीजिए नहीं मिलेंगे, ग्रंथों में भी नहीं मिलेंगे। हमसे कई बार लोग कहते हैं आप न जाने कितनी बातें महाराज जी के नाम से बोलते हैं, और महाराज जी की किताबों में तो हमने पढ़ी नहीं, ना उनके कैसेट्स में सुनी, तो आप कैसे बोल देते हैं? तो हमने कहा तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। हमने कहा भाई हम केवल दो ही प्रकार के वाक्य बोलते हैं, विचार बोलते हैं, एक वो जो वो कह गए, एक वो जो कहला रहे हैं। तब तो एक ही है, बोलने वाला एक ही है, और एक होगा तो एक ही तत्व बोला जाएगा, और दो होंगे तो द्वैत हो जाएगा। एक के बारे में एक ही बोलता है, दो कहीं है ही नहीं, दो की सत्ता कहीं पर है ही नहीं। तो महाराज जी कहते थे हमेशा कभी भी मांगने की जब इच्छा होगी, प्रहलाद जी महाराज से जब सारे उन्होंने उनकी कामनाएं उनका मांगो मांगो मांगो, भगवान ने जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके बाद जब बड़ी मुश्किल में प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगने के लिए कहा प्रहलाद जी से, पुत्र मांगो कुछ वरदान। तो प्रहलाद जी ने जो बात कही कि आप बार 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 मांगने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर मांगने की इच्छा ना हो और आप मांगने के लिए कहें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बोले मांग लो फिर। बोले एक चीज मांगना चाहता हूं कि जो मेरे अंदर मांगने की इच्छा है वो समाप्त हो जाए। जिस दिन मांगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन आपको सब मिल जाएगा, सब। क्योंकि भगवान राम जब देते हैं, राम राज में भगवान ने दान दिया, जब राम राज्य बन गया, सारी कार्य पूरे हो गए, औपचारिकताएं पूरी हो गई, तो सबको दान दिया। तो दान देने के बाद वो दान पूरा हुआ कि नहीं?
हम कितना भी किसी को दें उसके मांगने की स्थिति बनी रहेगी, हम कितना भी किसी को खिलाएं उसकी भूख बनी रहेगी। लेकिन हमारे देने में और भगवान के देने में क्या अंतर है? बोले भगवान ने जब दिया, बोले जाचक सकल अजाचक की नहीं, जितने मांगने वाले थे उनको उतना दे दिया कि मांगने की इच्छा नहीं रह गई, बस मांगने की इच्छा। और जब मांगने की इच्छा किसकी खत्म होगी? बोले जिसको पूरा का पूरा मिल गया होगा उसकी मांगने की इच्छा पूरी हो जाएगी। केवट ने कहा नाथ आज मैं कहां ना पावा, क्या नहीं मिल गया मुझे? बोले क्या क्या मिल गया? बोले मिटे दोष, मिलने का परिणाम मिट जाना है। जो आप समय कह रहा था, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, जब ये कहा गया कि दरिद्रता से बढ़कर के कोई भी दुख नहीं है, तो ये कहना चाहिए कि धन मिल जाने से बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिल जाए तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। क्या गोस्वामी जी ने गलती से लिख दिया क्या? बोले नहीं। क्यों लिख दिया? बोले संत जीवन में कोई आ गया तो जो आपको मिला है, जो आपको मिला है उसका उपयोग करना सिखा देगा। बस जिसने जीवन में उन्नति की है, ध्यान रखिएगा, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कर्म के क्षेत्र में, चाहे सेवा के क्षेत्र में, उसने उन्नति हमेशा तभी की होगी जो वर्तमान में उसको मिला है उसका मूल्य उसने समझ लिया होगा। संपाति के दोनों पंख कट गए थे सूर्य के दर्शन करने जाने के लिए। संपाति और ये जो गीधराज हैं, दोनों जो जटायु जी, दोनों सगे बड़े भाई, दोनों भाई थे। संपाति उनका छोटा भाई था और गीधराज जटायु बड़े भाई थे। विचित्र बात है, दोनों के दोनों ये जो हैं गए सूर्य को परिक्रमा लगाने या सूर्य के पास पहुंचने की, दोनों में शर्त लग गई। और दोनों में शर्त लग गई तो सूर्य के पास जाने के लिए लोग उड़ने लगे। तब जटायु जी को लगा कि मेरे पंख जल रहे हैं। ये है दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो कि लोग हमारी प्रशंसा करें या लोग क्या कहेंगे, एक वो हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो हम भगवान को अर्पित कर दें, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं। तो जटायु जी ने कहा हमारे पंख जल रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो उतर आए। उन्होंने संपाति से भी कहा तुम भी उतर जाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं उतरा। उसने क्यों नहीं उतरा? उसने इस बात में स्वीकार कर लिया, बोले मैं अभिमानी रवि नियर आया, मैं अभिमानी व्यक्ति था और वो भक्त थे। भक्त माने अपनी सीमा को समझ लेना भी भक्ति है और अपनी सीमा को समझ लेना भी एक ज्ञान है। संपाति ने समझ लिया, जटायु जी ने समझ लिया। संपाति ने कहा नहीं, हम दोनों जब चले थे तो बहुत लोग वहां पे खड़े हुए थे, अब जब बगैर सूर्य को प्राप्त किए लौट के चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे, यही तो हमारी समस्या है। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग वो कहेंगे जो उनको कहना है। आपकी आत्मा क्या कह रही है भाई? आपके गुरुदेव ने आपको क्या बताया है? उन्होंने भजन बताया है कि नहीं? उन्होंने भगवान की कथा में बैठना बताया है कि नहीं? उन्होंने उपवास निधि ध्यान बताया है कि नहीं? आप वो करो ना, लोग क्या कहेंगे? परिणाम क्या हुआ? ये संपाति उड़ता गया। क्यों उड़ता गया? बोले लोग नीचे जो खड़े हुए हैं वो हमें देख रहे होंगे, तो संपाति ऊपर जा रहा है। लोगों के लिए चला, उसके पंख जल गए। जब पंख जल गए तो नीचे गिर गया संपाति आगे। जब संपाति गिर गया नीचे, उस समय अब बेचारा पक्षी के जब पंख जल जाए वो तो भूखों मर जाएगा, न तो पानी के लिए जा पाएगा न भोजन के लिए जा पाएगा। तो ये संपाति बेचारा पड़ा हुआ करा रहा था। कराते कराते उसी समय संत मिलन सम सुख जग नाही जो कहा गया है उसको प्रमाणित कर रहा हूं मैं आपके सामने। संत आपके पास जब आएगा तो ये नहीं बताएगा, ये दुख नहीं बताएगा कि आपका लोगों ने क्या क्या छीन लिया। वो ये बताएगा आपके पास क्या क्या है, क्या क्या बचा हुआ है। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज कृपा करिए मेरे ऊपर,
चंद्रमा मुनि उनका नाम था। वो रास्ते में बेचारे भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बेचारा पड़ा हुआ करा रहा था। उनका क्या हुआ? बोले आप देख नहीं रहे हमारे दोनों पंख जल गए। बोले जो पंख जल गए उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? बस यही है सत्संग, इसी को सुनने के लिए सत्संग में आया जाता है, बस इतने के लिए। जो चला गया उसकी चिंता मत करो, जो बचा हुआ है उसका उपयोग करो। बस जो बचा है आप उसका उपयोग करेंगे तो फिर जो नहीं, जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो सब मिल जाएगा आपको। उसका उपयोग तो करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या उपयोग करें, कि क्या बचा? जब पक्षी के पंख ही जल गए तो हमारे पास क्या बचा? बोले पक्षी के पंख जल गए ये तो संसार मानता है और तुम मान रहे हो। माने व्यक्ति, पक्षी के पंख माने पुरुषार्थ। जब हम पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आदरणीय राम मिलन जी ने जो महाराज जी का वाक्य कहा, वही बात देखिए कथा में आ गई। चंद्रमा मुनि ने कहा जब पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तभी कृपा शुरू होती है। उन्होंने कहा तुम्हारे पुरुषार्थ के पंख जल गए ना, लेकिन कृपा की आंखें तो बची है ना, आंखों से देख तो रहे हो तुम ना। बोले आंख से देख करके फल मिल जाएगा क्या? पानी मिल जाएगा क्या? बोले नहीं, फल और पानी तो तुमने अपने पक्षों से बहुत कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब कृपा का उपयोग करो। बोले कृपा का उपयोग क्या करें? बोले बंदर आएंगे, भगवान राम की सेना में सीता जी को खोजने के लिए बंदर आएंगे। और बंदर जब प्यास और भूख से व्याकुल होने लगेंगे और अपनी मृत्यु को देखने लगेंगे, उस समय अपनी आंखों का उपयोग तुम कर लेना। और जहां आंखों का उपयोग करोगे, बोले क्या कर ले? बोले गीध की दृष्टि जो होती है वो सबसे तेज होती है। संसार में जितने पशु पक्षी मनुष्य बने हैं सबसे ज्यादा दूर दृष्टि जो होती है गीध की होती है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास सबसे बड़ी वस्तु बची है उसका उपयोग कर लो। बोले कहां? बोले भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में उपयोग करो। उन बंदरों को तुम ये बता देना कि अशोक वाटिका में सीता जी को तुम देख रहे हो। जहां तुम ये कहोगे कि मैं देख रहा हूं तो उनके अंदर जो विश्वास पैदा हो जाएगा, ये विश्वास ही तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा का कारण बन जाएगा। किसी के अंदर ये विश्वास पैदा कर देना कि हमारे पास भी साधन है, हमारे पास भी सामर्थ्य है, हम भी कुछ कर सकते हैं, यही तो सत्संग का फल है। सत्संग जो है आपके अंदर डिप्रेशन देने के लिए नहीं होता है, सत्संग आपको जिलाने के लिए होता है, सत्संग आपको उठाने के लिए होता है, सत्संग आपको भगवान की सेवा में लगाने के लिए होता है। इसलिए सत्संग में चंद्रमा मुनि ने कहा कि तुम अपनी आंखों का उपयोग करो। और जहां उन्होंने आंखों का उपयोग किया, बंदरों को बताया मैं देखा हूं तुम नहीं। उन्होंने कहा देखो तुमको लंका दिख रही है? बोले हाँ लंका तो दिख रही है। अशोक वाटिका दिख रही है क्या? बोले नहीं अशोक वाटिका नहीं दिख रही है। अशोक वाटिका के नीचे सीता जी? बोले जब अशोक वाटिका ही नहीं दिख रही है तो सीता जी कहां से दिखेंगी? बोले यही तो विशेषता है, मैं देखूं तुम नहीं, गीधई दृष्टि अपार। दृष्टि तो उसी की है जो सीता जी को देख ले, दृष्टि तो उसी की है जो राम को देख ले, पुरुषार्थ तो उसी का है जो राम के कार्य को कर ले। परिणाम क्या हुआ? जो ही उसने कहा कि मैं सीता जी को देख रहा हूं, इनके अंदर जो भूख प्यास से त्रस्त हो गए थे, मृत्यु इनको दिखाई दे रही थी, मृत्यु की जगह इनको जीवन दिखाई देने लगा। जिसको मृत्यु दिख रही हो उसको जीवन देने की सामर्थ्य संत में और सत्संग में होती है, ये बता दिया गया। उसके पंख उसी समय निकल आए। जब उसके अंदर पंख निकल आए तो अभी पंख थे नहीं, और जहां पंख निकले तो उसने कहा मोहि बिलोक धरो मन धीरा। तब उसने कहा जैसे किसी दवाई से, आदमी राठी जी आज आए कि पता नहीं, वो उन्होंने मुझे के पैर में मेरे फ्रैक्चर हुआ था, उसका दर्द अभी तक नहीं गया, तो उन्होंने मुझे वो तेल ला करके दिया। उन्होंने कहा मुझे इससे बड़ा लाभ हुआ था। तो जब उन्होंने ये कहा मुझे लाभ हुआ था तो वही मुझे याद आ गया कि मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। ये जो दोबारा जिन जिन के पंख निकल आए हों,
जिनके पंख कट जाने के बाद जिनके पंख दोबारा निकल आए हों, समझ लीजिए भगवान की कृपा उसके ऊपर है। कृपा पर विश्वास कराने के लिए भगवान ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने ला देते हैं। भगवान बंसी बजाते हुए थोड़ी आएंगे, भगवान धनुष बाण लेकर के नहीं आएंगे। भगवान एक ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में ला देंगे जिसका सब कुछ खो गया और जिसने सब कुछ पा लिया। वही केवट ने कहा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। जब भगवान ने कुछ दे दिया तो उसका प्रमाण क्या है? दोष निकल जाना चाहिए। दोष निकलने का प्रमाण क्या है? बोले दूसरों में दोष दिखना बंद हो जाना ही दोष निकलना है। मिटे दोष दुख। बोले दुख क्या है? बोले अपना सुख दूसरे के दुख का कारण ना हो, यही दुख का मिट जाना है। मिटे दोष दुख। दरिद्रता क्या है? बोले आप जब मिल गए तो सारी दरिद्रता मिट गई, अब कौन सी चीज बची? मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे बहुत दिन मैंने मजदूरी की। केवट ने कहा, अभी तक लोगों ने मुझे मजदूरी दी थी, मैंने जितना मैं काम करता था उतना लोग दे देते थे। ध्यान रखिएगा, संसार आपको मजदूरी से ज्यादा नहीं देगा। एक जगह हम भोजन करने गए, बंबई की बात है। पति पत्नी ने पहले डोमेस्टिक मीटिंग नहीं की थी हमारे आने से पहले। भोजन कर लिया, सब कुछ हो गया। जब हमारे चलने का समय आया तो दोनों अंदर गए। जब दोनों अंदर गए तो मैं समझ गया क्यों गए हैं। एक गया होता तो मैं नहीं समझता। जब दोनों अंदर गए तो मैं समझ गया ये क्यों गए हैं। अंदर मीटिंग कर रहे थे, इतना दे दे, इतना दे दे, अरे इतना दे, इतना दे दे, इतना दे दे। तो परिणाम क्या हुआ? उनकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना अपने कानों से, उनकी पत्नी ने कहा, ये अर्थ वाली बातें तो शर्मा जी को ज्यादा समझ में आ रही होंगी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे वाली बातें ज्यादा सब। अरे आज मैं लेटा हुआ था ना, तो लेटे लेटे मुझे, हमें तो सपने में भी कथा ही दिखाई देती है, तो मैंने इंदौर की व्याख्या की। देखिए, इनकम का अर्थ वही होता है ना, जो अंदर आए वो इनकम, इंडोर का अर्थ भी वही है। तो मैंने कहा ये इंडोर इनकम बड़ा अच्छा है, ये जगह बड़ी फलीभूत है, इसलिए जो है ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ के श्रोता जो है ना वो इंदौर है, अंदर लाने लायक है। और अंदर लाने लायक इसलिए हैं, इनकी कथा अंदर चली गई। और किसी के लिए मत समझ लीजिएगा, कहीं कोनी मार के किसी को ऐसा मत समझिएगा हम पैसा लेने की तैयारी कर रहे हैं और आपसे भी फक्कड़ हूं। ध्यान रखिएगा, मैं कोई मांगते बोलने के चक्कर में नहीं, लेकिन आपको आनंद देने के लिए और आपके दांतों को देखने के लिए हम ऐसी बातें कुछ करते हैं। कुछ लोग दांत छिपाए रहते हैं, कितने उनको आनंद दो लेकिन दांत नहीं दिखाते, तो हम समझते हैं वेदांती हैं। हम ये टेस्टिंग करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि वेदांती हैं कि दांत हैं, इसके लिए थोड़ी थोड़ी बातें बोल देते हैं। ये तो आनंद के लिए है। उसका कारण क्या है? ये जो कथा है ना, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, जब सब कुछ मिल जाएगा तो ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि ये संसार, उन्होंने अंदर जाकर के कहा, उनकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना, ध्यान रखना हर साल आएंगे। हाँ, अब देखिए, अब आया असली दांत, तो अब देखे, क्योंकि हमने आपके दिल की बात कही थी ना कि ये जो हर साल आएंगे, सोच समझ के देना। ध्यान रखिएगा, इसी को तो केवट ने कहा कि संसार आपको मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं देगा, और संसार ने हमें मजदूरी से ज्यादा कुछ दिया भी नहीं था, लेकिन आज आपने हमें सब दे दिया है। नाथ आज मैं कहा न पावा। अरे भगवान से पाने के पश्चात, अपने गुरु से पाने के पश्चात भी अगर हम आपसे मांगने की इच्छा रखते हैं तो हम फकीर नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, हम भिखारी हैं। फकीर होना अलग बात है, भिखारी होना अलग बात है। एक सज्जन ने कलकत्ते में पूछा, फकीर और भिखारी में क्या अंतर है?
हमने कहा फकीरी स्वस्वीकृत होती है और भिखारीपना लदा हुआ होता है, हमारी लाचारी होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम भिक्षा मांग रहे हैं। फकीरी वो होती है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी रह नहीं जाता है। हम चाहते हैं आप सब फकीर बन जाएं। फकीर का तात्पर्य ये नहीं कि फकीर की जो भाषा है, फकीर माने भगवान से पाने के अलावा किसी से पाने की इच्छा आपके अंदर ना रहे। ऐसा फकीराना आपके अंदर आ जाए तो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर देऊ। अब एक सूचना दे दूं, देखिए हमें बताया गया कि 6:30 बजे यहाँ आरती होती है। एक दिन हमने 6:30 बजे प्रवचन पूरा किया तो हमने भजन सुनाया तो कुछ लोग उठ गए। तो हमने कल क्या किया कि 5 मिनट पहले कथा पूरी कर दी कि भाई 5 मिनट में हम अपना भजन पूरा कर लेंगे, आप आरती में चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, कथा पूरी हुई और चलो। देखिए 6:30 बजे तक का हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है। 6:30 से पहले आप नहीं निकल सकते और 6:30 के बाद हम नहीं बोल सकते। 6:30 के बाद अगर हम कुछ करें तो हमारी गलती है और 6:30 से पहले आप जाएं तो आपकी गलती है। हमें पूरा विश्वास है आज कोई नहीं जाएगा। सियावर सियावर पुकारा करेंगे। भगवान का भक्त क्या चाहता है? सियावर सियावर पुकारा करेंगे। कभी सीता जी के मायके में रहेंगे, कभी राम जी के घर में रहेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर
सीता जी के साथ हमारे ठाकुर जी जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते के साथ हम क्या व्यवहार करेंगे। प्रिया संग प्रीतम बिहरेंगे जिस पग